ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूं यहां पर, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने बाकायदा तौर पर बगावत कर दी है चौधरी शुजात हुसैन से। उन्होंने ट्वीट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 63 बिल्कुल वाज़िया है। चौधरी शुजात हुसैन पार्लिमानी लीडर नहीं है, पार्लिमानी लीडर ही हदायत दे सकता है और चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं और इस मामले पर अगर उनको अदालत भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। बाकायदा तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही ने बगावत कर दी है। लेकिन अब अगला सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर उनके वोट को तस्लीम करेगा अगर उनके पास कोई सामने वोट लेटर आ गया और उनके पास कोई सबूत मौजूद हुआ। क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, उनके झुकाव जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ है, उनका झुकाव इमरान खान साहब की तरफ नहीं है। अब वो वोट तस्लीम करेंगे, वो जो नतीजा ऐलान करेंगे वो क्या होगा, हम सब की निगाहें उस तरफ लगी हुई हैं। लेकिन मोहसिन गुरैश साहब की एक बात सामने आ गई जो इन्होंने यहाँ पर राय दी थी। आपने कहा था पार्लिमानी लीडर आगे बढ़ेगा। मोहसिन साहब आपको मुबारक, आपने अच्छी एक प्रिडिक्ट कर दिया था। पढ़ के आया था ये सारी चीजें। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जब पार्लिमानी लीडर की बात है उसके बाद जब तक देखें उन्होंने ये अगर लेटर लिखा है तो वो लेटर उन्होंने अपने अरकान को लिखा है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को नहीं लिखा। डिप्टी स्पीकर इस पे फैसला नहीं दे सकता। देखें अगर वो वोट दे देते हैं परवेज़ इलाही को तो मौके पे तो परवेज़ इलाही के पास वोट ज़्यादा हो गए, उसके बाद PMLN या कोई दूसरे लोग जा सकते हैं या खुद जब तक। हाँ, अगली बात यह है कि चौधरी शुजात साहब जाएं कि मैंने मना किया था और उन्होंने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, फिर कोर्ट उस पर कोई एक्शन लेगी। फौरी तौर पे डिप्टी स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं। ये अब अच्छा, ये भी कंट्रोवर्शियल, अगर डिप्टी स्पीकर को इस पर फैसला दे देते हैं तो फैसला डिप्टी स्पीकर का चलेगा, फिर उसके बाद दूसरों को जाना पड़ेगा। ये भी अभी तक जो है कंफ्यूजन इस पे भी आ जाएगी। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि देखें पहले भी दो राय थी कि प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आर द पार्लिमानी लीडर। और मैंने आपको जिस तरह कोट किया था कि मैं पढ़ रहा था रास्ते में कि पिलडाट वालों की और एक दो और लोगों की मुझे पता उनके इस पे डिसीजन आ रहे थे कि ये पार्लिमानी लीडर जो है ना उसने डिसाइड करना है। और पार्लिमानी पार्टी ने तो कल भी जो है ना डिसाइड कर दिया था कि परवेज़ इलाही हमारे वज़ीर आला है। तो पार्लिमानी पार्टी जो है इस वक्त पार्टी के ऊपर, मैं आपको एक और यहाँ पर बात बताता चलूँ कि पार्टी के ऊपर जो ग्रिप है वो चौधरी परवेज़ इलाही की है। पार्टी के ऊपर शुजात हुसैन की उस तरह नहीं है, लेकिन वो पार्टी प्रेसिडेंट तो है ना चौधरी शुजात साहब। पार्टी प्रेसिडेंट, पार्लिमानी पार्टी पे उनकी ग्रिप नहीं है। अब एक और काम, लेकिन वक्त गुजर गया है, एक और ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। एक और ऑप्शन पे बात कर, लीडर तो परवेज़ इलाही है ना, पार्लिमानी लीडर परवेज़ इलाही, लेकिन पार्टी फैसला करती है ना, पार्लिमानी लीडर का फैसला भी पार्टी करती है। अब एक और इस चीज का क्या इम्कान है कि चौधरी शुजात को पार्टी की सदारत से हटा दिया जाए, लेकिन अभी फौरी तौर पे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूं कि अभी तो ये डिसाइड होगा कि ये जो वोट आज मिलेंगे चौधरी परवेज़ इलाही को, जाहिर है कि अगर वो डलते हैं तो वो अक्सरियत ही होगी। उसके बाद उस पर डिप्टी स्पीकर क्या डिसीजन देते हैं। डिप्टी स्पीकर, आपने बात बिल्कुल सही की कि उनका झुकाव तो सीधा सीधा PMLN की तरफ है और अगर ये कोर्ट करते हैं तो फिर जाहिर है कि इनको जाना पड़ेगा। अदरवाइज किसी ने, बहरहाल ये मामला तो फिर कोर्ट में चला गया और मामला तो लटक गया और जाहिर है कि हमजा शहबाज चौंके वज़ीर आला हैं, वो तो फिर वज़ीर आला रहेंगे। फायदा जो है इस वक्त वो जो सितारे थे अब वो तो हमजा शहबाज के पास है। सितारे जो हैं तो वो जो है वो उधर ही रहेंगे। टेक्निकली इख्तियारात परवेज़ इलाही साहब के पास ही है कि वो फैसला करें कि इस वक्त वोट किसको देना है, कि वो पार्लिमानी लीडर है। ठीक है जी, ये सारी जो सूरत हाल है ऐवान में, अब लड़ाई के इम्कान तो कम ही रह गए हुए हैं। लड़ाई के तो इम्कान नहीं, अब तो लीगल बैटल है। लीगल बैटल देखें वहां पे कोई बैटल नहीं है, लीगल बैटल है, ये पार्लिमानी बैटल है कि देखें विद इन द पार्टी चौधरी शुजात साहब की बात जो है ना वो मानी जाएगी लीगली, या चौधरी परवेज़ इलाही जो पार्लिमानी लीडर है ये तो कोर्ट फैसला करेगी, या डिप्टी स्पीकर भी अगर करता है फौरी फैसला तो डिप्टी स्पीकर फौरी कर सकता है, लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है। जिस तरह कासिम सूरी साहब फैसले करते रहे, असद कैसर साहब फैसले करते रहे, सूरी साहब फैसले करते रहे, लेकिन उन फैसलों को क्या हुआ फिर बाद में? वो खत्म हो गया, उनको खत्म कर